नालासोपारा का द्वारका जो हादसा हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। उसका कारण जो आया था सामने वो ये था कि जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा जो वहाँ पे गुजरात गैस की पाइपलाइन थी, उन दोनों में सामंजस्य कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से जेसीबी वाले ने वहाँ पे पाइपलाइन पे टक्कर मारी और उसके बाद गैस का ब्लास्ट हुआ। आपने देखा कि एक पूरा होटल, द्वारका होटल पूरी तरह जल के खाक हो गया था। उसके अलावा 6-7 लोग उसमें इंजर्ड हुए और घायल हुए और इस तरीके की जो घटना हुई है वो एक छोटी सी, या कह लें कि छोटी सी लापरवाही लेकिन बड़ी जानलेवा घटना हो सकती है। ऐसा ही कुछ मामला देखिए, ये समर्पण, यहाँ पे एक बिल्डिंग है समर्पण, बगल में डी मार्ट है और डी मार्ट के बगल में कैलाश टावर है। ये जो पूरी लाइन जो जा रही है सीवेज की पाइपलाइन जाएगी और सीवेज पाइपलाइन में आप देखिए पूरा उस तरफ कैमरा दुआई, वहाँ से पूरा काम होने वाला है और ये जो काम होने वाला है महानगर पालिका के टेंडर से, लीगल टेंडर के माध्यम से काम होने वाला है। ये पूरी लाइन ब्लॉक्ड है और यहाँ पे टेंडर के जो टेंडरधारी हैं वो लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है, ये तो विकास कार्य होना चाहिए। असल मामला कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक पीली सी पाइपलाइन है। देखिए ये जो पाइपलाइन है ये गैस की पाइपलाइन है और एक्चुअली ये देखा जाए तो जिस तरीके से द्वारका होटल का कुछ सीन शॉट हुआ था, सेम वही मामला कुछ यहाँ आया हुआ है। ड्रेनेज के लिए ये जो ठेकेदार के व्यक्ति थे ये लोग कार्य कर रहे थे और इनके जो कार्य हैं लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि इनको खुद को पता नहीं था कि यहाँ पे पाइपलाइन है, वो भी गैस की पाइपलाइन है। इतनी डेंजरस पाइपलाइन कि अगर इसके फटने के बाद तो तुरंत ये हवा के संपर्क में लगते ही आग लगती है और आग लगने के बाद क्या होता है आपने द्वारका होटल के मामले में देखा हुआ था। यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं, कुछ देर पहले यहाँ पे जब लीकेज हुआ कि यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो घबरा गए और यहाँ के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को सूचित किया और वो आकर इस पर कंट्रोल लिया। लेकिन इन सब में मसला क्या है, मामला क्या है? गुजरात गैस को आपने देखा है कि इनका जहाँ भी कार्य होता है गुजरात गैस का, वहाँ पे लीकेज होता है। ऐसा चोले में भी हुआ, ऐसा फादरवाड़ी में भी हुआ, ऐसा नालासोपारापुर के इलाके में हुआ और आज ये कैपिटल मॉल के पास हुआ है। तो ये जो लापरवाही है, यहाँ पे मामला क्या है बताता हूँ। यहाँ पे ये लोग कार्य कर रहे थे ड्रेनेज पाइपलाइन डालने का, सीवेज यहाँ पे चैम्बर बनेगा, काम कर रहे थे। इस दौरान जब इनका ऐसा कहना है कि गुजरात गैस के जो अधिकारी, उनसे हमने संपर्क किया और जानने की कोशिश की कि ये जो पाइपलाइन है वो एक्चुअल में किस पोजीशन पे है। इंजीनियर्स को बेशक पता होता है, हमारे बांधकाम इंजीनियर जो भी हैं उनको पता होता है, और जो इंजीनियर, साइट इंजीनियर मतलब महानगर पालिका के पेरोल पे जो अधिकारी कार्य करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि टेंडर पे काम करने वाले इंजीनियर को कोऑर्डिनेट करें और उनको ये बताएं कि ये जो पाइपलाइंस है, चाहे बिजली की पाइपलाइन हो या फिर पानी की पाइपलाइन हो या फिर गैस की पाइपलाइन हो, तमाम पाइपलाइंस कहाँ से गई हैं इस बात की जानकारी उनको देनी होती है। लेकिन मौके पर यहाँ पे महानगर पालिका के इंजीनियर भी मौजूद नहीं है जो इनको गाइड कर सके, तो इनके लिए ये कार्य करना बेहद टफ हो जाता है। और ऐसे में जो लीकेज हुआ है, ये लीकेज कहीं ना कहीं बेहद ही बड़ा लीकेज हो सकता था या जानलेवा भी हो सकता था। इन तमाम एस्पेक्ट पे गुजरात गैस से जब इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, इनका कहना है कि हमने जब कोऑर्डिनेट किया तो गुजरात गैस वाले खुद ही ये नहीं बता पाए कि एक्चुअल में ये गैस पाइपलाइन गई कहाँ से है। यानी उनको खुद को ये नहीं पता है कि उनकी जो पाइपलाइन है वो कहाँ से गई है और किस तरीके से ऑपरेट कहाँ से हुई है, इनको खुद को मालूम नहीं है। और ये पहला मामला नहीं है। गुजरात गैस के मामले को लेकर मैं बताऊं कि 2 दिन पहले की घटना है। शिव साई केबल जिनका नेटवर्क है, ये फाइबर नेटवर्क है, उनका वाईफाई कनेक्शन देते हैं, उनका कॉल आया कि यहाँ पर डी मार्ट के पास उन्होंने, गुजरात गैस वालों ने खुदाई के दौरान उनकी फाइबर कट कर दी और अचानक लाखों कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शंस बंद हो गए, जिसमें बहुत सारे व्यवसायी, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, बहुत विभाग और दूसरे ऑपरेशंस चल रहे थे। उस दौरान वो डिसकनेक्शन के कारण वो बंद हो गए। तो गुजरात गैस वालों की जो प्रक्रिया है, जो उनकी गतिविधि है, शुरुआत से ही बेहद ही लचर और गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जो शहर के लिए बेहद घातक साबित हो रही है। गुजरात गैस से फायदा क्या है शहर को तो ये मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात गैस की वजह से यहाँ पे लगातार कई बार विस्फोट और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं और इसके अलावा भी लोग असंतुष्ट हैं। हमारा मुद्दा गुजरात गैस इसलिए नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा। गुजरात गैस इसलिए मुद्दा है कि महानगर पालिका के हद में रहकर वो काम करते हैं, नियम कानून का पालन ना करते हुए लोगों के साथ लापरवाही और उनके जीवन से खिलवाड़ करने वाली जो कार्यक्रम क्रिया होती है, ये बेहद ही दुखद और बेहद ही अफसोसजनक है। ऐसे में महानगर पालिका प्रशासन को गुजरात गैस को नोटिस जारी करनी चाहिए। इस बारे में हमारे जो अधिकारी हैं, पाचंगे जो सिटी इंजीनियर हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम जल्दी उन्हें नोटिस जारी करेंगे और उनके यहाँ
क्या किस तरीके से कार्य हो रहा है उसका इंस्पेक्शन करेंगे। खैर फिलहाल लोगों की जानें बच गई हैं और फिलहाल जो मजदूर यहाँ पे कार्य कर रहे थे उनकी भी जानें सुरक्षित है और महानगर पालिका प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची थी और उन्होंने किसी तरह से राहत बचाव कार्य किया और यहाँ के जो रेसिडेंट थे वो काफ़ी परेशान थे। तो ऐसे मामलों में लापरवाही कितनी जानलेवा हो सकती है और गुजरात गैस का जो लचर रवैया है ये कब सुधरेगा, महानगर पालिका इस पर कब प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी।